नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनी और क्षेत्र के प्रधान संगठनों ने भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम से मिले और सीएम धामी ने प्रधानों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। साथ ही सरकार हमेशा जनता के साथ है, आपदा की इस घड़ी में धैर्य बनाए रखें। और डिपार्टमेंट मिल करके डिपार्टमेंट मिल करके आपके एक उच्च स्तर अभी हमारा पहला प्रयास है कि सारे सड़क जो बंद है उनको खोलें, लोगों को जो जरूरी राहत है पहुँचाएँ और हर प्रकार से जो भी मदद मिलेगी जो प्रभावित होगी उनके लिए करें। हम सभी जो है हमारे संगठन के लोगों से, समाज के लोगों से, सभी से मैं उनका सभी का अनुरोध करता हूँ। प्रदेश में लगातार 3 दिन में बरसात के कारण आई आपदा के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए कुमाऊं के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के बाद खटीमा के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान न भर पाने के कारण कार से सड़क मार्ग से खटीमा पहुंचे। उन्होंने कई गांव का ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया और सभी लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है। अतिवृष्टि हुई है, उससे बहुत नुकसान हो गया है। जगह जगह पर फसल बर्बाद हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, पशु हानि हुई है, ट्रेन हानि हुई है, बहुत सारे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, पुल रह गए हैं, सड़क रह गई है, संपर्क मार्ग पूरे कट गए हैं, संपर्क को बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हो गया है और उसमें मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूँ, जगह जगह मैं जा रहा हूँ। सैनिक पुत्र धामी में दैवीय आपदा से जूझने में सेना के जवान वाला जज्बा भी देखने को मिल रहा है। रात दिन तूफानी दौरे, तारित फैसले और कड़क मॉनिटरिंग से युवा मुख्यमंत्री ने अपने कौशल का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरकर बचाव और राहत कार्य की मॉनिटरिंग कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंगलवार की देर रात तक प्रभावित लोग दुख दर्द बांटने के बाद बुधवार की सुबह हल्द्वानी में उन्होंने जनता दरबार भी लगाया और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। अधिकांश समस्याओं का एट द स्पॉट समाधान किया और इसी के तहत उन्होंने उधम सिंह के कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण ट्रैक्टर पर बैठकर किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित लोगों से मिल रही हैं और आपदा के बाद पल पल की नजर बनाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं उत्तराखंड में 2 दिनों में हुई बेमौसम बारिश की, जहां पर अब तक 46 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। बता दें कि हादसे में सबसे ज्यादा मौतें नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में हुई हैं। वहीं गढ़वाल में मौसम साफ होने से बंद मार्गों को खोलकर चारधाम यात्रा और अन्य फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। कितने भी हमारा रिवर्स है, रिवोल्यूटरी स्ट्रीम्स है, उसमें पानी का स्तर है कम हो गया है। अभी डेंजरस लेवल पे या वार्निंग लेवल पे कहीं भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तीसरा, रोड्स वगैरह अभी लास्ट 2-3 दिनों की बारिश में काफी सारे जगह में लैंडस्लाइड और मलबा आने के कारण बंद है, अवरुद्ध है। तो उसको अगेन रोड ओपनिंग के लिए सभी हमारा एजेंसीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम PWD, NH, BRO सभी लगे हुए हैं। भारी बारिश के बाद मौसम सामान्य होते ही केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा शुरू हो गई। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण बद्रीनाथ धाम यात्रा शुरू नहीं हो सकी। खराब मौसम के चलते सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा रखी थी। धीरे धीरे ये फ्लड जो है नीचे निकल जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना तो आप देख ही रहे हैं, जिसके कारण ये सब काफी हैजर्ड जो है क्लाइमेट हो गया है। मैं सबसे यही कहूंगा जो पर्यटक आ रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट को, मेट्रोलॉजिकल जो हमारे विभाग है उसकी रिपोर्ट के बाद ही अपनी यात्रा को यहाँ पर बनाएं, उसका प्लान बनाएं। नैनीताल जिले के आपदा प्रभावित इलाकों से अब तक 13 शव बरामद किए गए हैं। मृतकों में 3 लोग बिहार के चंपारण के जिले के रहने वाले हैं। वहीं
औखलकांडा में 7 लोग दबे होने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। जिले में कई जगह पर बिजली और पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक अब तक जिले में करीब 35 करोड़ का नुकसान का आकलन किया गया है। साथ ही आपदा पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। 13 बॉडीज हमारी रिकवर हुई हैं। तो थलाड़ी गांव जो आपका औखलकांडा में है, जिसमें 7 लोगों के दबे होने की आशंका है, तो उन बॉडीज को निकालने के लिए आज प्रॉपर चेक करने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम हमारी चली गई है। उनको पंतनगर से हम लोगों ने एयर ड्रॉप किया है वहाँ पे, जिसमें विधायक जी भी हैं वहाँ पे धारी के और भीमताल के, और साथ में एसडीएम भी हमारे धारी के वहाँ पे साथ में निकल गए हैं। कर्णप्रयाग में बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी भूस्खलन की घटनाएं जारी हैं। यहाँ नोटी मोटर मार्ग पडियाड़ी लाटू देवता मंदिर के पास सड़क के किनारे चट्टान टूटने से बाधित हो गई है, जिससे यहाँ नोटी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि जेसीबी के द्वारा मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग फंस चुके हैं यहाँ पे। मौसम सामान्य होने से उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के लिए 8000 तीर्थयात्री सोनप्रयाग और लिचौली बेस कैंप से केदारनाथ रवाना हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण अभी यात्रा पर रोक लगी हुई थी। तीर्थयात्रियों को जोशीमठ, पीपलकोटी और जगहों पर रोका गया था। बता दें कि कपाट खुलने से अभी तक 2 लाख से अधिक यात्री चारधाम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में आपदा के चलते बीजेपी ने प्रदेश में अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया है कि पार्टी ने आगामी 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि इस दुख की घड़ी में ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 3 दिनों तक अपने सभी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम स्थगित किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता जहां जैसी भी परिस्थितियों में है और जितनी उसकी क्षमता है, अपनी क्षमताओं के अनुरूप वो ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो आपदा से प्रभावित व्यक्ति हैं उनकी मदद करें। पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद की जिम्मेदारी से हरीश रावत ने मुक्त होने का फैसला लिया है। हरीश रावत ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं आज एक बड़ी उपापोह में उबर पाया हूं। एक तरफ जन्मभूमि के लिए एक मेरा कर्तव्य है, दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं हैं। स्थिति जटिलता पूर्वक है और क्योंकि जो चुनाव आएंगे दोनों जगह व्यक्ति को पूर्ण समय देना पड़ेगा। कल उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने जो कहर ढाया, कुछ स्थानों पर जा पाया, लेकिन आंसू पहुंचने में सब जगह जाना चाहता था, मगर कर्तव्य पुकार मुझसे कुछ और अपेक्षाएं लेकर खड़ा हुई है। और रावत ने लिखा कि मैं जन्मभूमि के साथ न्याय करूं तभी कर्मभूमि के साथ न्याय कर पाऊंगा। मैं पंजाब कांग्रेस और पंजाब के लोगों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे निरंतर आशीर्वाद और नैतिक समर्थन दिया। मैंने निश्चय किया है कि लीडरशिप से प्रार्थना करूं कि अगले कुछ महीने में उत्तराखंड को पूर्ण रूप से समर्पित रह सकूं। इसलिए पंजाब में जो मेरा वर्तमान दायित्व है उस दायित्व से मुझे मुक्त कर दिया जाए। आज्ञा पार्टी नेतृत्व की और विनती हरीश रावत की। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में
11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। डेंगू हट, दिल्ली से हट, हट पर हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। डेंगू हट, 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। खुदी को आजमा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह प्राकृतिक आपदा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस की गरिमा दुसानी ने अमित शाह के दौरे को लेकर सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी के नेता पिछले 5 सालों में सिर्फ उत्तराखंड का हवाई दौरा करते रहे हैं और उत्तराखंड ने बीजेपी का पूरा सहयोग किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार हर कदम पर फेल साबित हुई। वैसी मार्केटिंग पुलिस, लेकिन आप बार बार आते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अपनी पार्टी की मजबूती की घोषणा करते हैं, पार्टी को सत्ता में वापस कैसे लाना है ये बातें आप अपने कार्यकर्ताओं को सिखलाई देके जाते हैं, लेकिन जनता जिससे लाभान्वित होगी। ग्रीन बोनस कहाँ है? जो हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया को एक ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन कवर देते हैं, उसके बदले हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। देहरादून में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने लॉन मेला लगाकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों में कम करने की मांग की। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा है कि एक तरफ युवा वर्ग लगातार बेरोजगारी की कगार पर है, दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल के दामों में आए दिन वृद्धि की जा रही है, जिससे आम आदमी परेशान है। ये मोदी सरकार की विफलताएं साबित होती है। जिस प्रकार से मोदी सरकार को लोकतंत्र की जो सरकारें चुनी उनको गिराने के लिए धनबल चाहिए, तो लोगों जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी जेबों में डाका डालने का काम कर रही है। और आज की स्थिति ये है कि 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष घाट से लेकर वाल्मीकि चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल हुए। हालांकि उत्तराखंड में आई भारी आपदा के चलते उन्होंने इस कार्यक्रम को सीमित कर दिया और वाल्मीकि चौक पर माल्यार्पण करके यात्रा को स्थगित कर दिया। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा आती रहती है। आपदा से निपटने के लिए जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है, उसे
उत्तराखंड सरकार मानने को तैयार नहीं है। वहीं आप पार्टी की तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा ने सवाल भी खड़े किए हैं। कार्रवाई को करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को वो जज्बा भी बताना था कि हर जगह कहीं ना कहीं टूट-फूट हो रखी है। तो हम ये यात्रा तो स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को हम लोगों को बचाने के लिए आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ये स्थगित नहीं हो सकती। इस यात्रा के जरिए अभी सारे के सारे कार्यकर्ता जोश के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद के लिए और आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर इस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक बात है। रुड़की के गोधारोना गांव में बुखार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक करीब 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित था। बताया जा रहा है कि गांव के ही झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा रहा था। आज हम लोग बैठे हैं 4-5 बजे तक, जितने लोग आ जाएंगे तो 100 लोग या जितने भी अधिकतम आ सकते हैं, सब लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और कल इनकी जांच कराई जाएगी। तो सबसे निवेदन मेरा ये है कि किसी अच्छे डॉक्टर को, योग्य डॉक्टर को दिखाएं और सही समय पर सही उपचार लें। और अगर हमारे जैसे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा और बेड वगैरह डेंगू के उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर उपचार लें। गदरपुर के ग्राम पत्थरकुई नंदपुर रोड पर प्लास्टिक की रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की सूचना राहगीरों के द्वारा फैक्ट्री स्वामी को दी गई। सूचना मिलने पर फैक्ट्री स्वामी द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। सूचना मिलने पर देरी से पहुंचे फायर ब्रिगेड के 2 वाहनों पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे लक्सर के खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 33 कर्मचारियों में से 27 कर्मचारी नदारद मिले, जिससे वह भड़क गए और उन्होंने तत्काल 27 कर्मचारियों के सस्पेंड करने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी ने लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को सभी के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ के हालात ये पाए गए कि 4 डॉक्टर्स की तैनाती है, उसमें मात्र 1 डॉक्टर नेहा वो उपस्थित थी और बाकी 3 डॉक्टर अनुपस्थित। कुल मिलाकर 33 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है, इंक्लूडिंग डॉक्टर। उसमें 5 लोग उपस्थित हैं और 28 लोग अनुपस्थित हैं। एंड इट इज वेरी सीरियस मैटर। मसूरी में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई है और इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और वाल्मीकि मंदिर से अम्बेडकर चौक तक भगवान वाल्मीकि की डोली निकाली। इस मौके पर मसूरी वाल्मीकि उत्थान सभा के पूर्व सचिव ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने अपने कैंप कार्यालय पर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मिलकर धूमधाम से महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई और साथ ही विधायक सुरेश राठौड़ ने अपने संबोधन में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला और कहा कि महर्षि वाल्मीकि तप, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान के फलस्वरूप एक महान ऋषि बने। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना कर भावी युग के लिए धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। कीर्तिमान स्थापित किया था, वो युगों युगों तक देश और दुनिया के अंदर आज उनकी खोज हो रही है, उनकी वाणियों को खोजा जा रहा है, उनके चरितार्थ को खोजा जा रहा है कि जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनके जीवन की व्याथा लिखने वाले, रामायण के रूप में सजाने वाले। मसूरी में कैंपटी थाना इलाके में युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक ने युवती से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और फिर प्रेम जाल में फंसाकर युवती के साथ कई दफा बलात्कार किया। पुलिस के हेडक्वार्टर में ग्रुप में होगा मसूरी की लाइब्रेरी के गड़ी खाना में पसरी गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं और इसी को लेकर समाज सेवी पीड़ित मनीष गोनियाल ने कहा है कि अगर गंदगी को साफ नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में नगर पालिका और जल विभाग का घेराव किया जाएगा।
एक जो रोड वाला खड्डा है जो बढ़ता जा रहा है, पहले 2 फुट का था, 3 फुट के लगभग हो गया है, ये इस पे भी उनके साथ मैंने चर्चा की थी और उन्हें दिखाया गया था। तो वहाँ पे नगर पालिका की पूरी टीम आई थी, पर आने के बाद उसमें कुछ हुआ नहीं है और वो गड्ढा यूं का त्यों बना हुआ है। एक बीजेपी का एक नारा है स्वच्छ भारत, इसमें सफाई अभियान का इन्होंने चला रखा है, तो इन्होंने खाली कागज में चला रखा है और मुंह जवानी चला रखा है। इसके अलावा जो हकीकत में देखा जाए तो हकीकत में अगर हम जनता को देखा जाए तो जनता इतनी बदबूदार उसमें रह रही है कि बीमारी की सामना करना पड़ रहा है लोगों। लक्सर में पुलिस ने बहादुरपुर खादर के पास कार्रवाई की और छापेमारी कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम मोनू कुमार बताया। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पर बहादुरपुर फाटक के पास से एक मोनू कुमार नवशिव कुमार जो दापके का रहने वाला है, उससे लगभग 10.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस के धाराओं में पंजीकृत किया गया है मुकदमा और मुझे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज और हरि सिंह थापा स्पोर्ट कॉलेज में बालकों का चयन किया जा रहा है, जिसके चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। यहाँ कंडोलिया मैदान में आयोजन परीक्षा में कुल 20 बच्चों ने हिस्सा लिया था। जिला खेल अधिकारी अरुण बंग्याल ने कहा है कि खेल विभाग ने 8 खेलों का ट्रायल किया है और एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेलों में प्रवेश के लिए परीक्षा